अजीज़ों, क्रिसमस के दौरान मुख्तलिफ़ पैरिशेस और हमारे घरों में सजावट के बहुत खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं। इन मनाजिर में सबसे अहम मंज़र खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का मंज़र होता है, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह एक छोटे बच्चे की सूरत में चरनी में लेटे होते हैं और मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ साथ होते हैं। इस मंज़र में इनके अलावा और बहुत से लोग और चीज़ें होती हैं। आए क्रिसमस कैटेकिज्म में हम इन किरदारों और चीज़ों के बारे में सीखें। अजीज़ों, आज हम चरवाहों के बारे में बात करेंगे। मैंने हमेशा ये सोचा है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मंज़र में चरवाहों की मौजूदगी हमेशा होनी चाहिए। इसकी एक वजह ये कि चरवाहों की मौजूदगी अंजील की दुरुस्त अक्कासी करती है। दूसरी अहम बात ये हमें याद दिलाती है कि यीशु मसीह की पैदाइश के वाक़े में चरवाहों की मौजूदगी उनके किरदार को नहायत मायने खेज बनाती है। अजीज़ों, खुदा का फरिश्ता चरवाहों पर उस वक्त ज़ाहिर हुआ जब वो बियाबान में अपनी भेड़ें चरा रहे थे और उन्हें बिशारत दी कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। खुदा का फरिश्ता इसलिए ज़ाहिर हुआ कि बैतलहम में मौजूद तवील अरसे से मसीहा के मुंतज़िर लोगों को निजात दहिंदे की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई जाए। चरवाहे ये खुशखबरी पाकर बैतलहम को गए और उन्होंने मसीहा को जिस्म में देखा और यूं वो यीशु यानी सच्चे खुदा और सच्चे इंसान की बंदगी करने वाले पहले लोगों में शामिल हुए। जो कुछ उन्होंने देखा और जो कुछ उन्होंने सुना, वो सब जानकर जिंदा खुदा की तारीफ और हम्द करते हुए लौट गए। अपने काम की वजह से वो मर्द और औरत थे जो शहर से दूर बाहर वीराने में रहने पर मजबूर कर दिए गए थे। इनके रहन सहन ने इनको मजहबी रसूमात से भी दूर किया हुआ था। नतीजे के तौर पर वो नापाक समझे जाते थे। इनके बारे में हर चीज़ ने अदम एतमाद पैदा किया। इन्हें मोमनों में गैर कौम, रास्तबाजों में गुनाहगार और शहर में गैर मुल्की तस्वर किया जाता था। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को 2000 साल से ज़ायद अरसा हो गया है, लेकिन पैदाइश के इस मंज़र में चरवाहों पर कम ही नज़र पड़ती है। हाँ, क्रिसमस ड्रामों में इन चरवाहों को अहम किरदार जाना जाता है, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन पर कम ही गौर किया जाता है। अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी भी इन चरवाहों की तरह दुखों, तकलीफ़ों और बोझलपन का हिस्सा होती है। हम भी अपने माशरों में और ख़ानदानों में खारिज महसूस करते हैं, लेकिन हमारी और चरवाहों की एक बात मुश्तरक है कि हम दोनों ही अपने ईमान में और अपने काम में हमेशा कायम हैं। गो दुख और तकलीफ़ सहते हैं, लेकिन अपने ईमान को थामे हुए हैं। कभी हमें भी कैथोलिक होने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत से कैथोलिक गुर्बत, बीमारी, मुसीबत से बंधे हुए हैं। बाज़ बमुश्किल अपने ख़ानदान को पाल रहे हैं। दूसरे जिस्मानी माजूरी, डिप्रेशन का शिकार हैं। कुछ कैथोलिक शैतान के साथ जंग में हैं और कुछ अपने आप को इस सेकुलर दुनिया में फिट करने में लगे हैं। इसी वजह से हम इन चरवाहों की तरह उस आसमानी शहर से खारिज महसूस करते हैं। चरवाहों को बराह रास्त खुदावंद के फरिश्ते ने खुशखबरी सुनाई। ये एक गैर मामूली फजल था जो उन पर हुआ और उस फजल पर चरवाहों ने बिला ताखीर अमल किया। वहाँ मुकद्दसा मरियम, मुकद्दस यूसुफ और बच्चे यीशु को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाया।
وہ اپنی اس خوشی کو روک نہ پائے اور اس نئی خبر سے دوڑ پڑے۔ ان لمحات کو یاد رکھیں جب آپ نے کیتھولک ایمان کے بارے میں کچھ نیا سیکھا اور جس کے وسیلے آپ کے ایمان میں تجدید ہوئی۔ یہ جوش آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا اور آپ کے خاندان کو قائم رکھے گا۔ یہ خاندان آگے بڑھ کر کیتھولک کلیسیا بناتا ہے۔ چرواہوں نے اس پیغام کو اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ اپنے اس تجربے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ عزیزو، آپ بھی جب کرسمس کی عبادت کرنے کے لیے چرچ میں جائیں تو یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح کی حقیقی حضوری کا تجربہ کریں اور پھر اس تجربے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جائیں اور پھر اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کو اس کے بارے میں بتائیں۔